देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का एक अलग मामला है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो बीपीएल इंडिया हैं, बिन पेंदी लोटा, और कब किधर रहेंगे, इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, उधर रहेंगे या इधर रहेंगे, तो ये पहले से लगभग लोग जान चुके थे कि भाई ये अब जदयू के साथ रहने वाले नहीं हैं। ये भाई तू भी तो गजबे होली के दिन कैले बारा अरल बारा यार। अरे भाई, उनका का समस्या बा ना बा तो ये तो सुधाकर जी ने बताई हैं कि सुधाकर जी के समस्या हम रुआ से बता दी। तो रुआ तो सिर्फ पेच फंसावे में लागल बानी। आज बा होली के त्यौहार, तो रुआ रंग में बेरंग करे के आतुर बानी रुआ। तो देखिए, ये सब नहीं होने वाला है। जो उनका व्यक्तिगत बयान है उनका व्यक्तिगत है, वो पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, 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 नहीं है। बिहार बढ़ रहा है, हर एक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो अब बिहार की बात पूछिए। आप पेच फंसाने के चक्कर में शुरू समय से लगे हुए हैं। आज होली है, होली रंगों का त्यौहार है, होली सौहार्द का त्यौहार है, होली प्रेम दर्शाता है। आप ये सब वाला बात मत कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मेरा आग्रह है कि उनको ढकनी पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। 78 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति जो अभी जस्ट किडनी बदलवा करके सिंगापुर से भारत लौटे हैं, अभी मरीज हैं, रोगी हैं, अभी बिस्तर पर पड़े हुए हैं, और आपका पूरा टीम उनसे पूछताछ करने चला गया। अरे 10 दिन में क्या हो गया था? कौन अफलातून मच गया? कौन धरती फट कर नीचे समा जाते? आप 10 दिन के बाद पूछताछ कर लेते। सीबीआई का और आईटी का और ईडी का दुरुपयोग भाजपा सरकार नहीं करती। आज दुश्मनों से बदला साधने के लिए जो कार्य बीजेपी के लीडर नहीं कर पाते हैं, उसके मंत्री नहीं करते, उसके कार्यकर्ता नहीं करते, आपके ये 3 संस्था यह कार्य करते हैं। आप तीनों को लगाए हुए हैं, वो आपका वर्कर है। आईटी और ईडी और सीबीआई का वर्कर है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ बिहार में महागठबंधन की सरकार है, 7 घटक दल मिलकर के सरकार में है, बीजेपी विपक्ष में है। लेकिन एक ऐसा महागठबंधन जिस तरह से आए दिन महागठबंधन के ही नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हो, खासतौर से नीतीश कुमार पर, तो फिर यह गठबंधन का महत्व का। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद एमएलसी सुनील कुमार जी। आप लोग लगातार दावे करते हैं कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है, लेकिन एक नेता दूसरे नेता पर कटाक्ष करते हैं। अगर सुधाकर सिंह के ही मामला अगर देख लीजिए। देखिए, सुधाकर जी का व्यक्तिगत मामला है, वो पार्टी का बयान नहीं है। तो पहले आप इसको उलझाने की कोशिश में मत रहिए कि भाई गठबंधन में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं है। कई बार हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम ने ये सदन में भी कहा, बाहर में भी कहा, मीडिया में भी कहा कि भाई गठबंधन के नेता कौन? माननीय नीतीश कुमार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री। तो इसमें शंका सुबह की कौन सी बात है भाई? और जहाँ तक सुधाकर जी की बात है, सुधाकर जी अपने क्षेत्र के माननीय विधायक हैं। उनका परिस्थिति एक अलग हो सकता है। उस क्षेत्रीय जो उनकी अपना जो प्रॉब्लम है उस पर अपना बयानबाजी करते रहते हैं, बयान देते हैं, तो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। ये पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। आप लोगों को सो कॉज नोटिस क्यों देना पड़ा? मेरा सवाल सीधा है। देखिए, कोई भी पार्टी हो, राजद हो, जदयू हो या लेफ्ट पार्टी हो, कोई भी पार्टी की बात हम करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर एक तरफ महागठबंधन के लीडर हैं माननीय नीतीश कुमार जी, दूसरे तरफ हमारे लीडर हैं माननीय लालू प्रसाद जी या तेजस्वी यादव जी, बिल्कुल, और अगर उनका मत है, अगर हम लोग लगातार ये बात बोल रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बदल रहा है, और आप अपना व्यक्तिगत रूप से बयान दे रहे हैं कि ऐसा हमको कहीं दिखता नहीं। किसानों के समस्या जो लगातार हम देख रहे हैं अपने क्षेत्रीय स्तर पर, उसमें कारगर ढंग से सरकार काम नहीं कर रही है, तो ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है। यह सरकार का मत नहीं हो सकता है, यह गठबंधन का नहीं हो सकता है, यह पार्टी का नहीं हो सकता है। आप इसकी चर्चा क्यों नहीं करते कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय जगता बाबू हैं, आप उनके बयान को पकड़िएगा कि किसी एक विधायक के बयान को पकड़िएगा। मेरा सवाल इसलिए है, उपेंद्र कुशवाहा जब आप लोगों के अगेंस्ट में बोले तो साफ तौर से देखे कि क्या खामियाजा हुआ, फिर आप लोग इतना सॉफ्ट क्यों? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का एक अलग मामला है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो बीपीएल इंडिया हैं, बिन पेंदी लोटा,
और कब किधर रहेंगे, इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, उधर रहेंगे या इधर रहेंगे, तो ये पहले से लगभग लोग जान चुके थे कि भाई ये अब जदयू के साथ रहने वाले नहीं हैं। वो तो व्याकुल आत्मा न है। अगर साल 2 साल रह गए किसी एक पेड़ के ऊपर में तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाहते हैं, कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, वो तो उनका पुराना बात है। तो उपेंद्र कुशवाहा के इंस्टांस से आप सुधाकर जी के इंस्टांस को नहीं मिला सकते हैं। सुधाकर जी हमारे यहाँ के ऑनरेबल माननीय विधायक हैं, अपने क्षेत्र के हैं, रामगढ़ से जीत कर आए हैं, उनको जनता ने जिताया है। तो जनता का जो उनका समस्या है, उनका नहर का समस्या हो सकता है, एग्रीकल्चर का समस्या होता है, उस पर वो बोलते रहते हैं। हमारा भी कोई अगर व्यक्तिगत समस्या है तो मेरा व्यक्तिगत अगर बयान होता है तो वो पार्टी का बयान नहीं हो सकता है। उनको सिर्फ नीतीश कुमार से ही क्यों दिक्कत है? क्योंकि सरकार में तो राजद भी है, डिप्टी सीएम के तौर पे तो तेजस्वी यादव भी हैं, तो सिर्फ नीतीश कुमार से ही उनको प्रॉब्लम क्यों है? हे भाई, तू भी तो गजबे होली के दिन कैले बारा अरल बारा यार। अरे भाई, उनका का समस्या बा ना बा तो ये तो सुधाकर जी ने बताई हैं कि सुधाकर जी के समस्या हम रुआ से बता दी। तो रुआ तो सिर्फ पेच फंसावे में लागल बा। आज बा होली के त्यौहार, तो रुआ रंग में बेरंग करे के आतुर बानी रुआ। तो देखिए ये सब नहीं होने वाला है। जो उनका व्यक्तिगत बयान है उनका व्यक्तिगत है, वो पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक सवाल यह भी है, बिहार में आप लोगों का जदयू से दिल मिला हुआ है, लेकिन अन्य राज्य की अगर बात कर लीजिए, हाल ही में जो चुनाव हुआ वहां जदयू के एक विधायक मात्र जीते हैं, लेकिन वो समर्थन बीजेपी का कर रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है? ये कैसा दिल का मामला है? ये गठबंधन कहाँ का है? बिहार का है। माननीय मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? बिहार के हैं। डिप्टी सीएम कहाँ के हैं? बिहार के हैं। तो यह गठबंधन बिहार का है। बिहार के गठबंधन की बाद में अभी तक कोई निर्णय नहीं है किसी भी पार्टी में कि कौन कहाँ लड़ेगा, कितने सीट पर लड़ेगा, गठबंधन उस प्रदेश में भी होगा या नहीं होगा। अगर गठबंधन उस प्रदेश में भी होता और तब कोई अलग अलग लड़ने का बात अगर सोचता, तब यह सवाल आप हमसे पूछ सकते थे। जब केवल बिहार के लिए ये गठबंधन है, बिहार में हमारी सरकार है, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है, हर एक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो रहा है, तो अब बिहार की बात पूछिए। आप पेच फंसाने के चक्कर में शुरू समय से लगे हुए हैं। आज होली है, होली रंगों का त्यौहार है, होली सौहार्द का त्यौहार है, होली प्रेम दर्शाता है। आप ये सब वाला बात मत कीजिए, लटर पटर नहीं आप चलेगा। तो महिमा मंडल तो गाएंगे ही। एक सवाल, अंतिम सवाल है, होली है लेकिन लालू परिवार पर जिस तरह से संकट है वो जो है वो कमने का नाम नहीं ले रहा है, बशर्ते सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मेरा आग्रह है कि उनको ढकनी पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। 78 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति जो अभी जस्ट किडनी बदलवा करके सिंगापुर से भारत लौटे हैं, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उनको किडनी दी है। और आज देखिए रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट आया है कितना मार्मिक आया है कि यदि पापा को कुछ हो गया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और सब दिन एक समान नहीं होता है। आज अगर दिन है तो कल रात होगा, रात है तो दिन होगा। उसकी उतना छोटे से ट्वीट में सारा चीज छुपा हुआ है, गागर में सागर भरा हुआ है। रोहिणी आचार्य जी का आज ट्वीट देखिए कि आज होली का दिन है, आज होलिका दहन है, और कितना बेहतरीन उन्होंने ट्वीट किया है। अपने विरोधियों पर उन्होंने किस तरह का कटाक्ष किया है। तो भाई देखिए, हमारा आग्रह होगा कि तनिक भी अगर बीजेपी में हया और शर्म है, अगर आप में तनिक भी मानवता बचा हुआ है, तो ऐसा कार्य मत कीजिए। 78 वर्ष के व्यक्ति जो किडनी बदलवा करके अभी जस्ट आए हैं, अभी मरीज हैं, रोगी हैं, अभी बिस्तर पर पड़े हुए हैं, और आपका पूरा टीम उनसे पूछताछ करने चला गया। अरे 10 दिन में क्या हो गया था? कौन अफलातून मच गया? कौन धरती फट कर नीचे समा जाते आप 10 दिन के बाद पूछताछ कर लेते। तो देखिए, यह शर्म की बात है। और भाजपा को तो आप भी ऐसे भी जानते हैं कि शर्म हया तो उनको है नहीं। कर्नाटका में रेड हुआ, अरे कर्नाटका में सुनो ना यार, तू उसी अपने बात बोले लागलू था। कर्नाटका में रेड हुआ, बीजेपी लीडर के यहाँ 10 करोड़ रुपया पकड़ाया। तो रेड हुआ, 10 करोड़ रुपया पकड़ाया बीजेपी लीडर के यहाँ, और यहाँ पर सीबीआई टीम कहाँ पहुँच गई? तो 10 नंबर में पहुँच गई। तो तनिक भी उसको शर्म हया रहता। 8 वर्ष से उसकी सरकार केंद्र में, आज तक कभी सुने हैं
कि बीजेपी के किसी भी लीडर के यहाँ कभी रेड पड़ा हो। आप सब नाम लोग उजागर दूध के, करिए ना। अरे सब दूध के धुले हुए हैं। उजागर करिए अरे ना। नाम क्या, अरे उसमें तो 80% भ्रष्ट लोग हैं। किसी के यहाँ अगर रेड होगा, किसी भी बीजेपी लीडर के यहाँ होगा, किसी भी बीजेपी के मंत्री के यहाँ होगा, करोड़ों करोड़ रुपया पकड़ाएगा। एक लेटर लिखे लेकिन ना, जिस तरह से अरे प्रधानमंत्री लेकिन को लेटर आप लोगों ने लिखा सीबीआई हाँ। ईडी को लेकर, तो एक लेटर यह भी लिखिए कि आपके यहाँ जो नेता है ये भ्रष्ट है, इनके यहाँ रेड मारिए, छापेमारी तो ये भी बताने का वस्तु है क्या कि वो लोग भ्रष्ट नहीं है? इससे भी बड़ा कोई उदाहरण है कि अडानी से लेकर अंबानी तक और गुजरात के दर्जनों लोग जिन्होंने पूरे भारत को समझिए लूट लिया और विदेश भाग गए, उनके लिए नियम कानून नहीं था क्या? उनको आप उनके विरुद्ध में आपने कौन सा कार्रवाई किया? तो देखिए वंदना जी, आज होली का दिन है, होलिका दहन का दिन है। ये सब मन मिजाज खट्टा मत कीजिए लोगों का। आप पब्लिक के मन मिजाज में आप जो जहर बोना चाह रहे हैं, ये जहर बोना बंद कीजिए। योगदान नहीं है अरे सुनील छोड़िए, जी, नेता लोग कारनामा करते हैं और ढींगरा हम लोगों पे फोड़ते हैं। 19 हम साल लोग में पे फोड़ते सीबीआई, हैं। 19 साल में सीबीआई आज तक ले फलाफल पर नहीं उतर पाई। उसको तो डूब मरना चाहिए सीबीआई को। ऐसा सीबीआई किस काम का? अरे इससे तो अच्छा है बिहार पुलिस जो अपना कंक्लूड कर देती है 6 महीना में। बड़ा कांड अगर हो जाए तो उसका भी उद्भेदन 6 महीने में कर देता है। और ये कैसा सीबीआई है, कैसा संस्था है कि 19 वर्ष तक अभी तक आप फलाफल पर उतर नहीं पाए, अभी तक आप केस को कंक्लूड नहीं कर पाए, अभी तक आपका रेड जारी है, अभी तक आप दूसरे को परेशान और अति करने के लिए आप रेड करते चले जा रहे हैं। आपको तनिक भी अगर शर्म होता, तनिक भी शर्म होता तो आप ऐसा कार्य नहीं करते। सीबीआई का और आईटी का और ईडी का दुरुपयोग भाजपा सरकार नहीं करती। आज दुश्मनों से बदला साधने के लिए जो कार्य बीजेपी के लीडर नहीं कर पाते हैं, उसके मंत्री नहीं करते, उसके कार्यकर्ता नहीं करते, आपके ये 3 संस्था यह कार्य करते हैं। आप तीनों को लगाए हुए हैं, वो आपका वर्कर है। आईटी और ईडी और सीबीआई का वर्कर है, सीबीआई का कार्य करता है। मैं खुली चुनौती देता हूं अगर कुछ जुटला दे। मैं बिहार पुलिस पर अलग से फिर मैं आपसे समय मांगूंगी। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।